आफ्टरनून दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके माता पिता बहुत अच्छे होंगे, आप हमारा और अपने माता पिता का गर्व से सिर ऊंचा करेंगे, पढ़ाई करते हुए होंगे, क्योंकि हमारे लिए वही बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपना काम समय पर पूरा करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एकेडमिक आज से फिर इंडिया बोलेगा इंग्लिश लेके आया हूँ। इंडिया बोलेगा इंग्लिश का 5वां पार्ट है। मैंने उस दिन आपको बता दिया था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें रह गई तो उनको बताते हैं। लेकिन आज इंडिया बोले इंग्लिश का पार्ट नंबर 5 में हम बताएंगे पास्ट, आई थिंक पास्ट इंडेफिनिट मैंने पढ़ा दिया था, और पास्ट इंडेफिनिट में कुछ चीज़ें रह गई थी, वो अभी बता रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह के कुछ सेंटेंस बताएंगे मेरे मित्र। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वाक्य पहले हो गया होता है, उसके बारे में बात कही जाती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की 3-4 चीजें यदि आपने याद कर ली तो इंडिया इंग्लिश बोलेगा तो बोलेगा, लेकिन आप जरूर बोलेंगे। इंडिया तो बोलेगा ही, लेकिन हमारे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रसमलाई, ये तो जरूर बोलेंगे इंग्लिश। कैसे कि मेरे भाई, इसका रूल आपको समझ में आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कंडीशन होती है कि सिंपल वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं और बी सेकंड का प्रयोग करते हैं, थर्ड नहीं सॉरी, बी सेकंड का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। मैन वर्ब जो होती है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इस तरह से बोलते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, गया था, किया था, लिया था, दिया था, इस तरह से उसने काम पहले कर लिया। जैसे वह बाजार गया, पहला सेंटेंस लिखा हमने, वह बाजार गया, वह बाजार गया, मेरे मित्र वह बाजार गया। अब यहां से यानी बाजार चला गया, पहले गया ना। प्रिया मिश्रा सुन रहे हैं ना, पृथ्वी, सृष्टि, प्रिया मिश्रा, कार्तिक, मोहनी, दीपशिका, आपके जो भी बच्चे हैं, आईपीएस, कार्तिक, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो इसे समझने का प्रयास अवश्य करें, नहीं तो गुरुजी के लिए अच्छा नहीं लगेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वह बाजार गया, अब पहले ही तो गया है, तो निश्चित सी बात है कार्य पास्ट में हो गया, पहले हो गया, पास्ट चल रहा है, वर्तमान आएगा, वो भूत, वो भविष्य यानी फ्यूचर, बीत गया पास्ट, बीत गया पास्ट, भूत, भूत वो वाला भूत नहीं जो रात में आए, वो वाला भूत नहीं होता है। बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं, इस समय चलता है वर्तमान काल कहते हैं, आएगा उसे भविष्य काल कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आई थिंक मैंने पहले बताया था पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसा बताया था। पास्ट बीत गया, प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट को बीच में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिखा जाता है। लेकिन मेरा नियम ये है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्योंकि पास्ट तो पहले हो गया, प्रेजेंट इस समय हो रहा है, फ्यूचर आएगा, इस तरह से रूल होना चाहिए। लेकिन नहीं, विद्वानों ने जो लिखा है उसके लिए हम टिप्पणी नहीं कर सकते, इतने बड़े विद्वान नहीं हैं हम। लेकिन आप समझ लीजिए, कार्य पहले हो गया, वह बाजार गया, भैया देख लो, गया, चला गया पहले ही, तो पास्ट की बात कर रहा है। हमने बताया ही माने तो वह होता है, सब जानते हैं, मीनिंग रट लेते हैं। गया, जाने की अंग्रेजी गो होती है, लेकिन मेरे मित्र सर जी ने बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में, साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल में, पॉजिटिव, अफर्मेटिव में, वह बाजार गया, तो गो, गो की पहले गो है,
गो, गो माने जाना होता है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और गॉन होता है थर्ड फॉर्म, तो भैया वेंट लगेगी। क्या लगेगी? वेंट। ही वेंट टू मार्केट, मार्केट वह बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट, वह कहां गया? बाजार गया। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों में किया था, गया था, लिया था, दिया था, इस तरह का काम आता है। अब जो कार्य है वो पहले हो गया है, पास्ट में हो गया है। इस प्रकार के सेंटेंसों में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? वह बाजार गया था तो सेकंड फॉर्म प्रयोग की, बाकी वैसा के वैसा ही। अब हमने क्या कर दिया, इसमें आपको फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। अब हमने इसका नेगेटिव बना दिया, वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया, यानी बाजार नहीं गया, कोई बात नहीं, उसके घर वाले चले गए होंगे, वह बाजार नहीं गया। अब ये बेटा नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। ये माने वह, हमने बताया नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, he did not go to market, वह बाजार नहीं गया। अब उसने बोल दिया कि वह बाजार गया। अगला सेंटेंस आया, क्या वह बाजार गया? तो मेरे मित्र, क्या वह बाजार गया? क्या वह बाजार गया? क्या वह बाजार गया? अब भैया ये क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव इसे बोलते हैं, तो इसमें क्या कि अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं करते। मैंने पहले बताया, जिस सेंटेंस का उसके हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो डिड लगाएंगे। डिड ही गो टू मार्केट, डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया? अगला क्या हो गया हमारा? अगला हमारा हो गया, क्या वह बाजार नहीं गया? क्या वह बाजार नहीं गया? नहीं गया। क्या वह बाजार नहीं गया? तो हम क्या करेंगे? डिड ही नॉट गो टू मार्केट, डिड ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं गया? अब इस तरह का सेंटेंस नहीं दिया जाए, वह बाजार कब गया, इस तरह से नहीं दिया जाए। समझने का प्रयास करना, कभी भी पढ़ाई को रटा नहीं जाता है। समझने का प्रयास करेंगे, वह बाजार कब गया? वह बाजार कब गया? कब गया? यहां WH फैमिली वाला आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे। when did he go to market? When did he go to market? When did he go to market? ये इस तरह से बना दिया। अब इसी में इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली वाले में दे दिया, वह बाजार क्यों नहीं गया? वह बाजार क्यों नहीं गया? वह बाजार क्यों नहीं गया? Why did he not go to market? ये इस तरह से बन गया। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे प्रकार बता दिए आपको। इसमें कोई दिक्कत हो
तो कमेंट करना। रूल ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों में किया था, लिया था, दिया था, गया था, आया था, इस तरह के वाक्य होते हैं। गया, किया, खाई, दौड़ी, यदि पास्ट का कार्य को दर्शाता है तो उसमें हम साधारण वाक्यों में, पॉजिटिव अफर्मेटिव के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य इंटरोगेटिव या नेगेटिव है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्लियर? और ये WH फैमिली का रूल हमने बता दिया। बाकी इसमें इतना ही है। आगे आते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में क्या होता है मित्र? इंडिया तो इंग्लिश बोलेगा सो बोलेगा, लेकिन तुम जरूर बोलोगे अगर ध्यान से सीख लिया था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्या होता है? पहचान होती वह बाजार जा रहा था, यानी अब आधा काम पहले हो गया है और आधा काम जारी है। इस तरह से वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था। देखो, रहा था, रही थी, रहे थे, ये अगर आ जाए तो यहां से आपको सीधा सीधा पता कर लेना चाहिए कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य, इसके हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। बस कोई खेल खत्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, सिंगुलर पर्सन के साथ, आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड पर्सन के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो ही वाज गोइंग टू मार्केट, he was going to market, इस तरह से बना दिया। वह बाजार नहीं गए, बे बाजार, अब यहीं पे वह ना होता, बे बाजार जा रहे हैं, इस तरह से दे दिया जाए। बे बाजार जा रहे हैं, बे बाजार जा रहे हैं, जा रहे थे, है नहीं आएगा, थे। तो दे were going to market, they were going to market। अगला है क्या वे बाजार जा रहे थे, क्या वे बाजार जा रहे थे? नहीं, वे बाजार नहीं जा रहे थे, वे बाजार नहीं जा रहे थे। अब ये नेगेटिव हो गया तो हो जाएगा दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट, they were not going to market। अब हमने अगला सेंटेंस लिख दिया, क्या वे बाजार जा रहे थे, क्या वे बाजार जा रहे थे? तो देखो, क्या वे बाजार, क्या वे बाजार जा रहे थे। मेरे मित्र, क्या वे बाजार जा रहे थे? तो इसको हम क्या लिखेंगे? वर दे गोइंग टू मार्केट, वर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वे बाजार जा रहे थे? अगर इस प्रकार से क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे,
क्या वे बाजार बाजार नहीं जा रहे थे? क्या भी बाजार नहीं जा रहे थे? तो हमारा यहाँ पर एक चीज को समझने का प्रयास करना, क्या की अंग्रेजी तो वर आएगी, वर दे नॉट, बस यहाँ पे इसका अंतर देखना है। वर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, मार्केट। अगला क्वेश्चन है, वे बाजार क्यों नहीं जा रहे थे या वे बाजार क्यों जा रहे थे? देखो कोई दिक्कत नहीं, वह बाजार क्यों जा रहा था, अब वह वाला बताते हैं। या हमने लिख दिया गीता बाजार क्यों जा रही थी, गीता बाजार क्यों, गीता बाजार क्यों जा रही थी, जा रही थी। मेरे मित्र क्यों की अंग्रेजी पहले आएगी, वाई, वाई वॉज गीता, वाई वॉज गीता गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, मार्केट। गीता बाजार क्यों जा रही थी? अगला है, गीता बाजार क्यों नहीं जा रही थी, गीता, गीता बाजार क्यों नहीं जा रही थी, बाजार गीता बाजार क्यों नहीं जा रही थी? मेरे मित्र इसकी अंग्रेजी होगी वाई, वाई वॉज गीता नोट गोइंग टू मार्केट, वाई वॉज गीता नॉट गोइंग टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये तो हो गए आपके पास्ट कंटिन्यूअस के। अब आपके क्या आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बाद में, पास्ट परफेक्ट के और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, ये हम अगले में पढ़ाएंगे। बाकी एक डोज चलाएंगे आप लोगों के लिए, डोज। डोज में क्या होगा, अब डोज को देख लीजिए। डोज में वो सवाल होते हैं जिससे आप भ्रमित रहते हैं। भ्रमित कैसे रहते हैं, जो इंग्लिश बोलने के कामयाब होते हैं। तो डोज में कुछ सवाल देख लीजिए। डोज में आपके सेंटेंस दे देंगे, एक राजा था, एक राजा था। भैया इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक राजा था वो बनाते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे कहते थे वन किंग, कोई कहते वन वाज किंग, कोई कहते थे ए वाज किंग। ये सारा गलत है। तो डोज में क्या होगा, एक राजा, जब कोई चीज कहीं कभी पहले थी, इसमें देयर का प्रयोग होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, देयर वाज अ किंग। देखो सेंटेंस भी अच्छा लगने लगा। ये ऐसी चीजें, एक जंगल का पेड़, एक जंगल में बरगद का पेड़ था। कोई चीज कभी पहले कहीं थी, किसी प्रकृति से जोड़ रही है, कोई चीज पहले कभी कहीं थी, या प्रकृति क्या कभी ऐसी घटना होती है, बहुत पुरानी बात की है, वो देर से शुरू होते हैं। डोज में एक नंबर का टाइप, दूसरे नंबर का टाइप ये होता है, दूसरे नंबर का टाइप ये होता है, आज बहुत गर्मी है।
आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अच्छा, गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, वैसे सर्दी लिखना चाहिए क्योंकि आज तो सर्दी है ही। तो बच्चे इसके लिए बना देते हैं टुडे वेदर इज हॉट, बिल्कुल गलत है। ऐसी चीज जहां कहीं मौसम की घटना का वर्णन होता है वो इट से शुरू होते हैं। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, टुडे। ये वाक्य इट से प्रयोग होते हैं। आज मौसम बहुत सुहावना है, इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे। आज बहुत सर्दी है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। अब तीसरा टाइप लिखते जाना। तीसरा टाइप, वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली है, होने वाली है। The rain is about to come, वर्षा होने वाली है। ये इस तरह से बनेगा। बाला वाली वाक्य में अबाउट टू का प्रयोग होगा। मेरे मित्र, 3 टाइप हमने डोज में बताए। अब हम गुरु के नाते आपको 3 टाइप के नहीं, तीनों टाइप के 3 क्वेश्चन देते हैं। ये आप घर से करेंगे। बाकी 12 प्रकार उसके तो हम बता देंगे, सेंटेंस कैसे बनते हैं। बाकी डोज इसलिए जरूरी है, इफ यू वांट टू इंग्लिश स्पीकिंग देन इट इज नेसेसरी फॉर यू। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। विदाउट इंग्लिश ग्रामर यू कैन नॉट सक्सेस इन इंग्लिश स्पीकिंग। आप इंग्लिश स्पीकिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हैं जब तक आप ग्रामर का ज्ञान नहीं रखते हैं। तो मैं अब आपसे अगले टॉपिक में मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।